बादब बामुलाजा में मुफस्सल इमाम मलिक। कोरोना की दस्तक के साथ ही इसकी तैयारियों को लेकर भी बातें शुरू हो गई थी। हालांकि बीच में टेस्टिंग किट को लेकर सवाल उठे। खराब टेस्टिंग किट का आयात देश ने किया, सरकार ने किया, किसने किया, किन लोगों ने उसकी अनुमति दी, इन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच ही अब एक नई खबर भी आई है कि जाली वेंटिलेटर की खबर गुजरात से है। और सच में सुनकर अचंभा होता है कि वेंटिलेटर भी जाली हो सकते हैं क्या। लेकिन गुजरात के से आ रही खबरें तो कुछ ऐसी ही कह रही हैं कि ऐसा हो सकता है। गुजरात का अंग्रेजी अखबार है अहमदाबाद मिरर, उसने 21 मई में एक खबर छापी है और जिसका शीर्षक लगाया है फेक वेंटिलेटर्स लीव गुजरात मॉडल गॉसिपिंग फॉर ब्रीथ। मतलब इससे समझा जा सकता है कि ये मामला कितना गंभीर है। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो बनाने वाली कंपनी है उसमें उनके साथ और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ दोस्ती की चर्चे भी हो रहे हैं। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं। राजकोट की कंपनी है वो ज्योति CNC, जिसने खास तौर पे एक वेंटिलेटर बनाया कोविड के लिए और सिर्फ 10 दिनों में बनाने का दावा किया कि 10 दिनों के अंदर इसे उसने तैयार कर दिया है और इसका नाम रखा धमन-1। जिस लोकल और ग्लोबल की अब बात हो रही है, लोकल, ग्लोबल और वोकल की, उसे देखते हुए इसे एक बेहतर कदम कहा जा सकता है कि कम से कम स्थानीय स्तर पर एक कंपनी ने एक धमन-1 नाम का एक वेंटिलेटर बनाया। और तब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वेंटिलेटर के बारे में जानकारी दी थी और फिर तब ये रातों रात ये वेंटिलेटर सुर्खियों में आया था। लेकिन अब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के ही डॉक्टरों ने इसे ठीक नहीं बताया है। सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ हुई बैठक में कहा कि यह स्वदेशी वेंटिलेटर या जो धमन-1 है ये कोरोना के मरीजों पर कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने 100 हाई एंड ICU वेंटिलेटर की फौरन मांग की। राजकोट की कंपनी ने जैसे मैंने कहा कि उसे सिर्फ 10 दिनों में बना डाला था और उसे लेकर तब खूब वाहवाही हुई थी और बाकायदा मुख्यमंत्री ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार की तरफ से प्रेस नोट आया था और जिस कंपनी की तरफ से प्रेस नोट आया था उसमें भी इसका जिक्र वेंटिलेटर के तौर पर भी किया गया था। अब जबकि डॉक्टरों ने इसे नाकाफी बताया है, इससे मरीजों का कोई भला नहीं हो रहा, ये बातें कही है और इसके बाद जो उन्होंने जो हाई एंड ICU वेंटिलेटर की मांग की है उससे जुड़ा एक पत्र सामने आया। तो इसके बाद एक पूरे मामले पर एक लीपापोती कहें या फिर इस पूरे मामले को दूसरी तरफ ले जाने की एक कोशिश भी की जा रही है। और सिविल अस्पताल के वहाँ के सीनियर डॉक्टर MM प्रभाकर ने कहा कि यह मशीन कोरोना ग्रस्त मरीजों के ट्रीटमेंट में प्राथमिक उपचार में मदद करती है। यानी अब डॉक्टरों का ये भी कहना है, यानी ये मशीन वेंटिलेटर नहीं है, ये साफ कहा जा रहा है, बल्कि सिर्फ सांस देने वाला उपकरण है। लेकिन जिस प्रेस नोट में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब 2 प्रेस नोट जो जारी किया गया था उसमें साफ कहा गया इसे वेंटिलेटर ही कहा गया था। कंपनी ने इसे अप्रैल में गुजरात में करीब 1000 वेंटिलेटर दिए थे। सरकार ने कहा कि मशीनें फ्री में दी गई हैं। यह कदम CSR यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिया गया था। 4 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गुजरात के मुख्यमंत्री इसकी खूब तारीफ करते हैं, बनाने वालों की तारीफ करते हैं और फिर अगले दिन खुद
इस वेंटिलेटर का, इस जो जिसे अब जाली या फर्जी बताया जा रहा है, इस वेंटिलेटर को खुद विजय रूपानी या जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने सिविल अस्पताल में खुद इसका उद्घाटन किया। तब उन्होंने कहा भी था कि पूरी दुनिया वेंटिलेटर की कमी से जूझ रही है। शब्दों पे ध्यान दें, उनके कहने का लब बोलवाब कुछ ऐसा ही था कि पूरी दुनिया वेंटिलेटर की कमी से जूझ रही है। ऐसे समय में इस सस्ते वेंटिलेटर के जरिए गुजरात कोविड से लड़ने में विश्व गुरु बनेगा। कहा जाता है कि लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही है कि सीएनसी के ज्योति सीएनसी के जो मालिक हैं पराक्रम सिंह, वो विजय रूपानी के दोस्त है, जिसका उल्लेख मैं पहले भी किया। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा इस पर सफाई नहीं दी गई है। सिर्फ कुछ डॉक्टरों ने जरूर इसे कहा है कि मुफ्त में दी गई है और ये सिर्फ प्रारंभिक मरीजों को सांस लेने वाली मशीन है। लेकिन इसके बावजूद कई सवाल अब भी बरकरार हैं। हालांकि धमन 1 के बनाने वाले ज्योति सीएनसी के मालिक पराक्रम सिंह जडेजा, उनका कहना है कि सरकार को ये बात बता दी गई थी कि ये संपूर्ण वेंटिलेटर नहीं है, और इस बार उन्होंने इसकी जानकारी भी दे दी थी। लेकिन अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है, चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, सरकार को घेर रही है। वह कहता है कि गुजरात सरकार धमन 1 वेंटिलेटर को बढ़ावा देकर कोरोना वायरस रोगियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। जाहिर है कि एक बड़ा आरोप है, और कांग्रेस ने ही ये आरोप भी लगाया कि जिसका स्वामित्व मुख्यमंत्री जिस कंपनी की बात है, उसका स्वामित्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के एक मित्र के पास है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी ने कहा कि विपक्ष ऐसे आरोप लगाकर एक स्थानीय कंपनी को, एक स्थानीय निर्माता की छवि को खराब कर रही है। गुजरात सरकार ने धमन 1 जीवन रक्षक प्रणालियों को खरीद के अपने निर्णय का बचाव किया और दावा किया कि वे किसी भी अन्य वेंटिलेटर की तरह अच्छे हैं, और उन्हें केंद्र की मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला ने प्रमाणित किया। ये कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ये बचाव किया है। कहते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी हैं, उन्होंने कहा कि धमन 1 कोई वेंटिलेटर है ही नहीं, वह महज एक यंत्रीकृत एम्बू बैग है जो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। कांग्रेस का कहना है कि हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है। हमारा ये मानना है कि इन कथित वेंटिलेटरों को इसलिए खरीदा गया ताकि मुख्यमंत्री के मित्र के स्वामित्व वाली कंपनी को फायदा दिया जा सके। जाहिर है कि एक बड़ा आरोप है। हालांकि भाजपा इस लोकल वोकल और ग्लोबल की बात पर अपने कायम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़े हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि इस वेंटिलेटर को इस्तेमाल करने का प्रमाण पत्र किस सरकारी एजेंसी ने दिया, जिसने दिया उसका प्रमाण पत्र सरकार सामने रखे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन वेंटिलेटरों को गुजरात कांग्रेस का आरोप है कि 5000 वेंटिलेटर जिसे डॉक्टरों ने एक तरह से खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी 5000 वेंटिलेटर को खरीदने के लिए खरीद का ऑर्डर दिया है। इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इस ऑर्डर कंपनी को दिया गया है तो किस आधार पर दिया गया है। अमित चावड़े से लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर ऑर्डर दिया गया, और वो इस्तेमाल का सर्टिफिकेट दिखाने की मांग कर रहे हैं कि किस एजेंसी ने इसे इस्तेमाल करने का जो प्रमाण पत्र, जो सनद, जो सर्टिफिकेट दिया है वो भी दिखाए सरकार। तो स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव है जयंती एस रवि गुजरात सरकार के, उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने कहा कि इसे केंद्र सरकार की एक हाई पावर प्रोक्योरमेंट कमेटी ने इसे मंजूरी दी है। उस कमेटी का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि ये सारे मानकों को पूरा करता है वेंटिलेटर को। तो एक दो तरह की बातें हो रही।
इसलिए शायद ज्यादा विवाद हो रहा है इससे जुड़ा हुआ। कि एक तरफ सरकार कुछ कहती है कि ये वेंटिलेटर नहीं है, सिर्फ प्रारंभिक मशीन है, दूसरी तरफ सरकार के ही अधिकारी, बड़े अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के कहते हैं कि इसे केंद्र सरकार ने मान्यता दी है, कमेटी के मानकों पे खरा उतरी है ये, और खरीद के लिए टेंडर की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी इस कंपनी को शामिल किया गया है। तो इसे लेकर इसके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब ये विवाद हो गया और इस पर लगभग कई अखबारों में, गुजरात के कई अखबारों में इस पर खबरें भी छपी है। सरकार बैकफुट पे तो है लेकिन अब बचाव में भी लगी हुई है। इस वेंटिलेटर की खरीद का ऑर्डर पुडुचेरी सरकार ने भी दी थी। वहां के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी अब सामने आते हैं और वो अब कहते हैं कि धमन की खरीदारी को रद्द कर दिया है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, ये किसी काम का नहीं है। बहुत सारी शिकायतें इस कंपनी को लेकर मिली थी, तो इसीलिए इसी वजह को आधार बनाकर पुडुचेरी सरकार ने धमन एक की खरीदारी की जो ऑर्डर दिया था उसे रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल फिलहाल, इन सारी राजनीति तो अपनी जगह होती रहेगी, कांग्रेस भाजपा अपनी राजनीति करती रहेगी, लेकिन सचमुच अगर इसमें कहीं कोई पेच है और अगर विजय रूपानी की जो मुख्यमंत्री, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, उन्होंने जो तब बातें कही थी और अब जो बातें सामने आई हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और जाहिर है कि जब उन बातों को हम देखेंगे, दोनों बातों को सामने रखेंगे तो सरकार तो कटघरे में खड़ी होगी ही। गुजरात सरकार ने इन वेंटिलेटर के नाम पे धमन एक का इस्तेमाल क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसा कर वो कोरोना मरीजों की जान से नहीं खेल रही है? वह भी तब जब गुजरात देश में कोरोना के संक्रमितों की तादाद की बात किया जाए तो वहाँ महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और गुजरात दो ऐसे प्रदेश हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो जाहिर है कि एक बड़ी तादाद वहाँ कोरोना के संक्रमितों की है और वहाँ कई मौतों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में अगर ये जाली वेंटिलेटर की बात सामने आती है तो हम सचमुच क्या विश्व गुरु बन जाएंगे इस तरह का जाली खेल खेल कर? अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो इसकी जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए, लेकिन जांच होगी लगता नहीं है, क्योंकि फिर वही बात सामने आएगी कि लोकल वोकल ग्लोबल और फिर विश्व गुरु। लोकल और वोकल के बीच ही हम विश्व गुरु बनने का सपना भी देख रहे हैं। लेकिन इस तरह के जाली वेंटिलेटरों को बनाकर क्या सचमुच लोकल ग्लोबल हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा कर हम इंसानी जानों से तो नहीं खेल नहीं रहे हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है। सियासी बातों को अलग करके इंसानी कदरों की बात करें, इंसानी जानों की बात करें और इस पे गंभीरता से सोचें कि ऐसा कर न तो हम लोकल बन पाएंगे और न ग्लोबल बन पाएंगे और न ही विश्व गुरु बन पाएंगे। आप भी सोचें, और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।